सफलता की कहानी जब आप लिखने चलते हैं तो मुसीबतों अनेकों प्रकार की आती है। सफल वही होता है जो उस मुसीबतों को लड़ते हुए, जूझते हुए आगे बढ़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं चर्चित गोट फार्म, हम उन्नत गोट फार्म पे आए हैं और काफ़ी खास जानकारी शाहनवाज भाई से लेकर के इस वीडियो में हाजिर है। काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्बरी नस्ल की बकरियाँ दिख रही है चमकती हुई। तो इसके बारे में कुछ खास जानकारी उन्नत गोट फार्म पे आज पहुँचे हैं लेने के लिए शाहनवाज भाई से। सर का वेलकम करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हमारे दर्शक बंधु को एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जो लोग नए हैं, ऐसे तो आपको सारे लोग जानते हैं, बिहार स्तर पर जो भी गोट फार्मिंग करते हैं सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। सर मेरा नाम शाहनवाज अंजुम हुआ। मेरा फार्म जो है उन्नत गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि लुक्कीनगर लालपुर सकरी सरैया कुहनी मुजफ्फरपुर में हुआ। सर अभी सर हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस फार्मिंग के सेक्टर में सर आपका कितना समय गुजर चुका है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी आपको कहते हैं, तो फार्मिंग के सेक्टर में कितना समय गुजर चुका है और ट्रेडिंग के सेक्टर में कितना समय गुजर चुका है, थोड़ा सा बताएं। सर जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कहने और सुनने पे नहीं जाना चाहिए जी। हमने जो अपना फार्म ओपन किया था वो हमारा फार्म 10 नवंबर 2015 को ओपन हुआ था। और आप कैलकुलेट कर ले खुद कि हाँ कितना दिन और कौन लोग क्या कहते हैं, ये कहने सुनने की बात नहीं है। जो पहले भी आपने हमें देखा था, पहले भी हमारा फार्म आपने देखा था और आज भी हमारा फार्म देख रहे हैं जी। कौन बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्मिंग के साथ में ट्रेडिंग चलता है। हमारी फार्मिंग भी हमें लगता है कि बिहार का टॉप 1 फार्म है, जहाँ पर इतनी सारी बकरियाँ आपको मिलेगी जो अपने ओन अपन हमारे यहाँ पालाई पे है और कम्प्लीटली स्टॉल फीडिंग पे। अच्छे लोग को सोचनी पड़ेगी कि हाँ इस तरह की बर्बरी बकरी एक साथ में इकट्ठा कर इसका पालन कर इसके बच्चे को बेचना, ये कम बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे सर कि ये ट्रेडिंग क्या होता है और ये फार्मिंग क्या होता है। काफ़ी सारे ऐसे दर्शक बंधु हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं कि ये तो ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग क्या होता है और फार्मिंग क्या होता है। सर देखिए, फार्मिंग इट मीन दैट कि जो बकरियां अपने यहाँ पलती हैं और जिसके सिर्फ बच्चे बिकते हैं उसी को बोलेंगे सर फार्मिंग। जिसकी बकरियां नहीं बेची जाती है, जो कम्प्लीटली हमारे बारे पर जिस दिन से है लास्ट तक जब तक मरते दम तक हमारे यहाँ बकरी है जिसकी सिर्फ बच्चे बिकते हैं। ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जो बकरियां बाहर से खरीद कर आई और हमारे यहाँ फार्म पर से जो बिकी उसे ट्रेडिंग बोलते हैं। फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, हमारे यहाँ फार्मिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों बनता है। शायद ही बिहार का कोई ऐसा फार्म होगा जहाँ पे फार्मिंग होती है। फार्मिंग कहीं नहीं, हर जगह सिर्फ ट्रेडिंग की ट्रेडिंग है। जहाँ पर 50 की संख्या में अगर से बकरी दिख रही है तो वो 100% नहीं 110% वो सिर्फ ट्रेडर सर, फार्मिंग नहीं है उनके पास। अगर केवल और केवल ट्रेडिंग जो लोग करेंगे तो सर लाएंगे बाहर से बेच देंगे, तो फिर इस तरीके का क्वालिटी तो नहीं होने वाला है सर। और अभी हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पे एक से एक बर्बरी जो मतलब कहीं पे भी नहीं दिख सकता है, कि हम तो कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी आप खोजते रह जाएंगे, लेकिन इस तरीके का बर्बरी आपको दिखने वाला नहीं है। तो बताइए थोड़ा सा कि इस तरीके का आप मेंटेन कैसे करते हैं और कैसे इस तरीके का मतलब बर्बरी का आपका जो बनावट है ये पूरे बिहार में तो नहीं मिलने वाला है, और थोड़ा सा इसके बारे में। सही हकीकत तो है कि हाँ इस तरह की बर्बरी स्पेशली पहले मिला करती थी, लेकिन अब बर्बरी मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है। प्योर, जिसको प्योर बर्बरी बोलते हैं। प्योर बर्बरी इट मीन डेट की कम्प्लीटली कान खड़े होने चाहिए, जिसके पीछे बाल नहीं होने चाहिए, पूरा बॉडी जो है ना जो वो स्लिम बॉडी में ही बाल का होना चाहिए। जो खूबसूरती वो बर्बरी की खूबसूरती से ही लोग जाने जाते हैं कि हाँ बर्बरी एक चीज़ होती है। वो तो खूबसूरती से ठीक है, लेकिन खूबसूरती बरकरार कैसे रखे। जैसे अगर कोई पहचान करके ले जाता है, ठीक है आपके यहाँ से कोई फार्मिंग से करना चाहता है, फार्मिंग अपने फार्म बना करके उसमें 10 पीस 15 पीस जो किसान अगर डाल करके स्टार्टिंग करना चाहेंगे तो इस तरीके का कैसे बनाएंगे, कैसे इसको रख रखाव करेंगे, किस ढंग से इस तरीके का करेंगे जो इतना अच्छा सुंदर जो चमक रही है बकरियाँ, ये थोड़ा सा बताया सर। सही देखिए, फार्मिंग में कुछ चीज़ का शेड्यूल करना पड़ता है, जैसे कि वक्त पे उसे वैक्सीन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपकी बकरियां वक्त पे वैक्सीन हो रही है तो इंशाल्लाह किसी तरह की परेशानी उसमें नहीं आएगी। परेशानी नहीं आएगी तो बकरियां दुबली नहीं होगी, दुबली नहीं आएगी तो मरेगी नहीं। एक तो ये, दूसरा उसके खान पीन हम लोग जो डाइट देते हैं वो संपूर्ण आहार देते हैं। एक तो हमारा बकरी कम्प्लीटली स्टॉल फीडिंग पे होता है, जिसमें गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका देते हैं और दोपहर के वक्त में हरा चारा देते हैं। हरा चारा में हम लोग नेपियर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेपियर का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं बहुत अधिक नहीं दे पाते हैं। फिर टंग ऑफ टेस्ट चेंज करने के लिए मतलब यूँ समझिए कि 100 से 200 ग्राम हम लोग सिर्फ देते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग दे नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग अपने बकरियों में दाना का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, जिसके कारण हमारी बकरियां तो चमकती होती है। वक्त पे उसको डिवॉर्मिंग हम लोग करते रहते हैं समय समय पे। जैसे बकरी बच्चे देने के बाद जो थोड़ी सी दुबली होती है उस कंडीशन में बकरी को क्या देना चाहिए, जैसे कम्प्लीटली 10 दिन तक हम लोग हेक्सा पढ़ देते हैं, उसमें उस समय जो मल्टीविटामिन वगैरह चलना चाहिए वो सब कुछ चलता रहता है।
जिस कारण हमारी बकरी चमकती होती है। अच्छा, चमकदार रखने के लिए शहनवाज भाई दाना देते हैं। उन्नत गोट फार्म पर काफ़ी बोरी में रखा हुआ है दाना, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे जो मित्र हमारे हैं, जो प्यारे किसान हैं, साथी हैं, जो चाहेंगे कि हम भी दाना देने के लिए, तो कौन सा दाना देना ज़रूरी है बेहतर ग्रोथ और बेहतर इस तरीके का चमकदार बनाने के लिए सर? सर जी देखिए, होता क्या है कि हम लोग तो भैया हमने ट्रेनिंग किया नहीं, जो हकीकत है जी। और जहाँ तक बात रही कि बकरी को क्या खिलाते हैं, हम लोग अपने बकरी को बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते। हम लोग अपने बकरियों में सिर्फ गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका, जैसे गेहूं का भूसा हम लोग पर बकरी को जो देते हैं वो 600 ग्राम गेहूं का भूसा होता है, 200 ग्राम चोकर, 200 ग्राम चने का छिलका, 5 ग्राम नमक और 200 से 250 ग्राम दाना। दाना में हम लोग क्या देते हैं, मक्के के सीजन में जिस समय मक्का सबसे सस्ता होता है उस समय मक्का ले लेते हैं। गेहूं के सीजन में जब गेहूं सस्ता होता है तो गेहूं लेते हैं। कुछ नहीं मिला था उस वक्त हमारे पास जौ मिल जाता है, सर जी जौ देते हैं, बस दाना हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, देख लीजिए दोस्तों, जो लोग भी सवाल इस तरीके का करते हैं उनको जवाब अच्छी तरीके से मिल गया होगा कि भाई बिहार में क्यों नंबर 1 है। और नंबर 1 रहने के पीछे यही कारण है, जो अपने बकरियों को सही ढंग से डाइट करते हैं, डाइट देते हैं। आप भी अगर इस तरीके का करेंगे जिस तरीके से सर बताएंगे। अच्छा, एक और सवाल उठेगा सर, काफ़ी सारे लोग जो हैं जो फार्मिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, तो 5 पीस 10 पीस बकरियों से, काफ़ी ऐसे किसान हैं जो करते हैं फार्म अपना शुरुआत करते हैं सर। 10 पीस से 5 पीस से शुरुआत करें तो उनको अगर प्रॉपर जानकारी आप दे सकते हैं उनको। सर जैसा कि आपने आज देखा, आप हमारे यहाँ जो वीडियो बनाने आए हैं, आप हमारे फार्म पर जो विजिट किए, शायद आपने देखा कि ये हमारे यहाँ सुबह से आज तीसरी गाड़ी जा रही लोडों का। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे थे कि उस समय से तीसरी गाड़ी। तीनों व्यक्ति मतलब जिन्होंने बकरी हमारे से ली है, एक बंदे 15 लिए, एक बंदे 20 लिए, एक बंदे 100 में 8 लिए, इस तरह के जो भी बकरियां ले रहे हैं, आपने उनसे बात भी किया कि हाँ, हम लोग जो नए किसान जो भी होते हैं बकरी पालक, जिनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है, वो बंदे को हमने इतना जानकारी ज़रूर दे देते हैं कि भैया बकरी पालन कैसे की जाती है, जैसे किस हिसाब से खाना पीना खिलाना है, कौन कौन सी बीमारी होती है, वैक्सीन कब लगाना है, कैसे लगाना है, इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, सब कुछ उनको अपने हाथों से सिखाकर उनको हम लोग भेजते हैं। उसके बाद भी भविष्य में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो बेशक कॉल करें, वो उनसे हमारी बात होती रहती है। मतलब जानकारी बाद में भी आप देते रहते हैं। किसी तरीके का आपके फॉर्म पर प्रॉब्लम हो रहा है कि तो बेहिचक आप शहनवाज भाई के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहेंगे कि जो किसान अगर बड़बड़ी नस्ल की बकरियों का पालन नहीं भी करते हैं, अगर चाहते हैं कि बड़बड़ी का पालन लेकर के करें, तो आप यहाँ पे आकर के लेकर के कर सकते हैं। एक पीस भी अगर लेते हैं आप, अगर नहीं भी लेते हैं आप, अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो शहनवाज भाई के नंबर पर बिल्कुल बेहिचक कॉल कर सकते हैं। क्या सर? जी कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें क्या दिक्कत है। जब बकरी से जुड़े हैं, किसी किसान को अगर किसी तरह की कोई परेशानी आती है, अगर हम उनको कुछ मशवरा दे देते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से, उसमें हमारा क्या जा रहा है सर, किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है सर। एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो बरसात के समय में खास तौर पे हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से रख रखाव करें, जो बकरियां बीमार नहीं पड़े, किसी तरीके का उनके फार्म पे परेशानी नहीं हो, और वो एक सफल फार्मर उभर करके आए आपकी तरह सर। सर जी देखिए, बरसात के बकरियों को क्या होता है कि जैसे इस तरह की बकरी, बाहर की बकरी जो भी होती हैं, जैसे बरबड़ी जो हो, स्पेशली तो अपने बिहार की ब्रीड है नहीं है, तो ये यूपी की ब्रीड अब जो आने लगा वो पंजाब से आने लगा। इन सब बकरियों को क्या होता है, नमी से परेशानी आती है। बरसात में जो परेशानी हम लोग को आती है नमी से, अपने बारे को नमी मुक्त बनाना चाहिए। जैसे कि वक्त पे सुबह शाम उसमें झाड़ू लगाना चाहिए, उसकी साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। अगर नमी की मात्रा अब शेड में अच्छी आ गई है, ज़्यादा शेड आ गई है, तो उसमें चूने का छिड़काव होना चाहिए। चूने का डस्ट जो आता है पाउडर, हम लोग पर डे छीटा करते हैं उसमें, ताकि उसमें नमी ना रहे और हमारी बकरियाँ तंदुरुस्त है। हमारी बकरी का खुर जो होता है ना, वो खुर में भींग ना पाए, खुर हमेशा सूखा रहे। अगर खुर सूखा रहेगा तो बकरियाँ बीमार नहीं पड़ेगी। साथ में बकरी बारा जो होता है वो गंदा नहीं होता है। बारा अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो बकरी इसी तरह हमारी चमकती रहेगी सर, चमकती रहेगी। अगर सर बारा के बारे में बात किए तो हम जानना चाहेंगे, जैसे आप तो बारा में काफ़ी खर्च कर चुके हैं, इसमें काफ़ी खर्च किए, तो आपका लाइफ टाइम हो गया, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन जो किसान अगर छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे, जिनके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो वो लोग कैसे करेंगे? उनको किस ढंग से करना चाहिए? उनको किस ढंग से मतलब रख रखाव के लिए वारे का स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए? किस तरीके से बनाना चाहिए? उनको थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शक बंधु को। सही देखिए, नए किसान जितने भी हैं उनको इस तरह का बड़ा फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप जो करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर फार्मिंग करें। ग्राउंड लेवल के फार्मिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। जैसे कि आपने एक हमारे जो नए किसान भाई थे उनसे आपने पूछा भी था, तो उन्होंने जो 30 बकरी का सेट बनाया था, मात्र 40,000 के अबाउट में सेट बनाया था। तो नए किसान भाई जो भी हो ना, उन्हें इतना कॉस्टली फार्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो फार्म बनाया अपना शुरुआती में ग्राउंड लेवल पर फार्मिंग कराएं। जब तक कि 40-50 बकरी से फार्मिंग तक उनकी पहुंच ना जाती है, सारी जानकारी हो ना जाती है, तब तक फार्म में बहुत बड़ा खर्च मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। जैसे नीचे का फार्म, जैसे आपने हमारा जो ट्रेडिंग वाला रूम है वो ज़मीन पे है, ग्राउंड लेवल पर। पहले हमने जो फार्मिंग किया वो ग्राउंड लेवल पर ही फार्मिंग किया, बाद में हमने ये स्टोरेज वाला फार्मिंग, डबल लेयर वाला ग्राउंड लेवल पर ही आपने किया, लेकिन उसमें आपने चौकी डाला। जी
तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसमें काफ़ी कम खर्च में बना हुआ है, लेकिन इसमें चौकी डाला हुआ है, तो चौकी पे सारी बकरियां अपने आप खुद से चली जाती है। उनको तो आदत लग जाता है ना कि जब बकरी ना ऊंचे स्थान पे बैठना ज़्यादा पसंद करती है बनिस्बत के नीचे ज़मीन पे। जी, और नीचे वाला ग्राउंड लेवल जो होता है, हम लोग पर डे झाड़ू मारने के बाद पर डे हमारे यहाँ चूने की छिड़काव होती है सर जी। इसलिए अभी सर आपके फार्म में कितना बकरियों की संख्या है, थोड़ा सा बताएं। अभी टोटल हमारे पास 400 प्लस होंगे। अभी तो सीज़न चल रहा है, इसलिए हमारे पास जो ट्रेडिंग वाला माल है वो भी लगभग 250 पीस होगा, और अपने फार्म में लगभग 200 पीस तो है, वो अलग के बात। जी, तो रोज़ दिन इसमें से कुछ किसान आपसे जुड़ते हैं? हर एक दिन कुछ ना कुछ पर डे कुछ ना कुछ किसान तो हमारे यहाँ जुड़ते ही हैं सर, शायद जिसका अंदाज़ा हमें भी ना होगा कि हमारा कितना फार्म खुला होगा सर। इससे पहले सर आप हरे चारा तो नहीं देते थे, अब कुछ दिनों से आप हरे चारा दे रहे हैं, तो क्या बकरियों में कुछ ग्रोथ दिख रहा है? क्योंकि कहा भी जाता है कि हरे चारा अगर देते रहेंगे तो बकरियां काफ़ी आपकी तंदुरुस्त रहेगी, कुछ अच्छी रहेगी। सर जी देखिए, किताब की भाषा किताब में भी खत्म हो जाती है। आप हमारी बकरियों को देख रहे हो कि हमने अपने बकरियों पर ना हकीकत देखी, तो ये हमारी सामने में जो बकरी जो भी दिख रही है हमारे पालन की बकरी है जी। तो इन बकरियों को हमने कम्प्लीटली गेहूं का भूसा, चोकर, चने का छिलका जो है कम्प्लीटली स्टोर फीडिंग पर सूखे चारा, हमारी बकरियां बाहर चढ़ने कहीं नहीं जाती। हमने पहले कहा कि अभी इधर 6 महीने से हम उसको दे रहे हैं, ये ग्रीन फूड जो दे रहे हैं। ग्रीन फूड में हमने नेपियर लगाया हुआ। नेपियर बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, 200-250 ग्राम जान देते हैं, और उससे हमारे में यही है कि हमारा जो पर डे इन्वेस्टमेंट था ना, फीडिंग कॉस्ट का जो इन्वेस्टमेंट वो थोड़ा सा कम हो गया, लगभग 4-5 रुपये हमारा फीडिंग कॉस्ट कम हो गया। अभी कितना खर्च आ रहा है आपका? क्योंकि आप तो काफ़ी बिहार में नाम आप कमा चुके हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी लोगों के मन में भी सवाल होगा कि भाई उन्नत गोट फार्म पर कितना खर्च आ रहा है एक बकरियों का, जो इतना तंदुरुस्त दिख रही है? कम से कम तो 30-40 रुपये आ ही जाता होगा। कितना आ जाता है बता दीजिए थोड़ा सा, उनके मन में भी सवाल होगा कि 30-40 रुपये आ जाता होगा। हमारी अपने बारी की जो बकरियाँ होती हैं उन पर हम लोग लगभग 15 रुपये खर्च करते हैं पर डे सर जी। 15 रुपये में एक बकरी? 15 रुपये, हाँ, पर बकरी पर गोट जो है वो 15 रुपया। साथ में उसको हरा चारा हम लोग देते हैं, तो हरा चारा में कोई इन्वेस्टमेंट तो हमने एक बार नेपियर रोपा, उसके बाद से कोई उसमें खर्च तो है नहीं। पानी पटाने के लिए हमने बोरिंग अपना किया हुआ है, उसमें खाद की जगह पर बकरी का जो नेड़ी गिरता है निकलता है वो हम लोग उसमें छिड़काव उसमें छिटवा देते हैं, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता नहीं है सर। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर हरा चारा आप भी लगाए होंगे तो काफ़ी खर्च आपका कम जाने वाला है। क्या 15 रुपये में आपका खर्च आ जाएगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा किसान भाई के लिए। क्या नेपियर अगर लगाते हैं तो अच्छा, नेपियर लगाएं ठीक है, किसान जो अगर नेपियर देते हैं सर तो किस मात्रा में देना चाहिए, कुछ हमारे दर्शक बंधु को भी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दे देने पर भी परेशानी होती है क्या? जी, और सर जी देखिए, नेपियर कभी भी ग्रीन फूड दीजिए ना, नेपियर जो ज़मीन से लगा वो कोई भी चीज़ देते हैं वो भरपेट मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू से तो सूखा चारा डाला। अभी भी देखते हैं जिस दिन कभी होता है कि हमारे यहाँ सूखा चारा का अभाव तो नहीं होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ कम्प्लीटली स्टोरेज हमारा बहुत लंबा चौड़ा होता है। ग्रीन फूड जिस दिन हमने ज़्यादा दे दिया उस दिन क्या होती है कि उसके नेक्स्ट डे इसमें किसी को थोड़ा सा सर्दी हो जाना, किसी का पेट खराब हो जाना, इस तरह की समस्या आती है। तो मेरे ख्याल से 250 ग्राम के आसपास, 250 से 300 ग्राम सुबह, 250-300 ग्राम शाम सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा हरा चारा देने के लायक नहीं है सर। जी, हरा चारा बकरियों को भी देते हैं और मुर्गियों को भी देते हैं। मुर्गी भी कुछ आप डाले हुए हम देखे हैं। हाँ सर जी, थोड़ा सा कड़कनाथ है थोड़ा सा, और वो तो पूरी छुट्टी रहती है, और बकरी में से जो वेस्टेज निकलता है वो खाती रहती है सर। मतलब कड़कनाथ आपके अंडे पे है, कितने दिनों का है? सर जी नहीं, कड़कनाथ हमारे अंडे पे थे जिसमें से बच्चे भी निकले हैं हमारे यहाँ कुछ। हमने ज़्यादा तो मंगा था, लगभग मेरे पास 15 पीस होंगे कड़कनाथ सर। 15 पीस अभी है? हाँ, सिर्फ शौकिया हमने रखा हुआ है, जिसके रोज अंडे आते हैं हम लोग खाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल हम लास्ट चलते चलते पूछना चाहेंगे आपसे कि किस ढंग से करें कि किसान भाई जो है सो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, तो फेल होने का जो कारण है सर बताएं थोड़ा सा, और किस ढंग से करें, कैसे सतर्क रहें वो सफल हो? सर जी देखिए, सफल होने के लिए तो अपना कर्तव्य उस हिसाब से निभाना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि लोगों में उत्सुकता होती है कि आज मुर्गी रखा, कल से रोज़ रोज़ अंडे आना शुरू हो जाए, परसों से मेरा बुकना शुरू हो जाए। तो बकरी में वैसे नहीं, 1 साल तो सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल अपने फार्म पे जो बकरियाँ आप लेते हैं तो बकरियाँ 1 साल तक कम्प्लीटली आप उसको मेहनत करें, अपनी यहाँ बकरी को स्टैंड करवा लें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे बकरी पर समय पर डिवॉर्मिंग होना चाहिए, वैक्सीन होना चाहिए, उसके खाने पीने पर अच्छा से ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि शुरुआत में क्या करते हैं लोग कि बकरी ले लिए, महीने 2 महीने ध्यान दिया, फिर तीसरे महीने चौथे महीने में गया तो उस समय कह दिया कि भैया मेरे पास खिलाने के लिए पैसा नहीं है और बकरी मेरे फार्म के मुझे पालने के लायक नहीं है, और बकरियों को बेच देते हैं या किसी तरह की उनकी मोटिलिटी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से अपनी गलती होती है जिसके कारण बकरियाँ वो नहीं पाल पाते हैं। अभी जो आपके पास जो बकरियाँ दिख रही है ये कितने कितने दिनों का है?
और सर जी इसमें तो हर उम्र की मिल जाएगी, पहली ब्यात से लेकर 5वें ब्यात तक, 6ठे ब्यात तक की है बकरियाँ। 6ठी ब्यात तक की है। जी, जी। अच्छा, एक बकरी बरबरी कितना दूध देती है? और सर जी बकरी भी उम्र के हिसाब से दूध देती है। फर्स्ट टाइम क्योंकि कहा जाता है कि बरबरी सबसे ज़्यादा दूध देती है, क्या? ना, ऐसा नहीं है कि बरबरी से सादा। अपने यहाँ के बिहार के लिए, फार्मिंग के लिए बरबरी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं है अपने यहाँ के बिहार के लिए। इससे ज़्यादा भी दूध देने वाली बहुत सारी बकरियाँ होती हैं, लेकिन होता है क्या कि बरबरी फर्स्ट टाइम में जो पठिया बच्चे देती है उसमें आधा लीटर के आसपास देती है, सेकेंड टाइम में आधा लीटर से 1 लीटर, थर्ड टाइम में वो 1 से 1.5 लीटर तक चली जाती है। 1.5 लीटर पौने 2 लीटर, मतलब यूँ समझिए कि ऑन एवरेज मान सकते हैं कि 1.25 लीटर से 1.5 लीटर का एवरेज में बकरियाँ, अच्छी बकरी जो होती है वो दूध देती है सर। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे, जो इतने संख्या में आप बकरी पालन कर रहे हैं, इतने संख्या में आप इधर भी रखे हुए हैं, इधर भी रखे हुए हैं, नए वाले फार्म में भी रखे हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा दूध हो जाता होगा, क्या करते हैं दूध का आप? सर जी हमारे यहाँ बकरी बच्चों की संख्या ही बहुत अधिक है। लगभग हमारे पास 55 बच्चे हैं अभी, 55 बच्चे। बच्चे वैसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मतलब ये महीना 1.5 महीना 2 महीने तक के बच्चे तो उसकी अपनी माँ का दूध पी लेते हैं। जब वैसे बकरी बच्चे हमारे पास वैसे हैं जो 2.5 महीने 3 महीने के बाद हम लोग दूध छुड़वा देते हैं। जो दूध उसके बचते हैं हम लोग सुबह में सेल भी करते हैं सर उसको। इसमें मदर गोट कितना है और बच्चों की टोटल कितना संख्या है, दोनों मिला करके कितना है सर, थोड़ा सा बताएं। हमारे फार्म में जो हमारी अपनी ओन पालन की बकरियाँ हैं वो लगभग 160 पीस हैं और 54-55 पीस बच्चे हैं सर। जी, 54-55 पीस आपके बच्चे हैं सर, और 160 पीस बकरियों की संख्या है। इधर वाले में कितना है? और ट्रेडिंग लगभग 250 पीस के आसपास में है सर। 250 पीस टोटल हो गया, लगभग 400 प्लस होंगे सर। 400 प्लस हो गया। हाँ, सर। तो इसमें काफ़ी बड़े संख्या में कर रहे हैं, तो सर पर डे का कितना खर्चा आ रहा है, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। पर डे मतलब 400 पीस बकरियों पर कितना खर्चा आ रहा है? हाँ, लगभग 5,000 के आसपास पर डे जाता है। 5,000 रुपये पर डे अबाउट। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, एक नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।